बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी, प्याज वाली भिंडी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है, बड़ी जल्दी से बन के जो है वो तैयार हो जाती है, बड़ी मज़े की बनती है ये। इसके लिए जो हमने सामान दिया है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारे पास सबसे पहले ये भिंडी है। ये 1 किलो भिंडी लेके उसको धो के सुखा के फिर इस तरह से एक टुकड़ों में जो है इतने 1-1 इंच के टुकड़ों में काट लिया था। उसके बाद हमारे पास ये आधा किलो प्याज है। भिंडी के जितनी भिंडी होगी उससे हाफ़ हम प्याज जो है वो यूज़ करेंगे। 1 किलो भिंडी है, आधा किलो प्याज है ये हमारे पास। ये खाने का चम्मच जो है लाल मिर्च है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो नमक मिर्च यूज़ किया करें। ये हमारे पास 1.5 चाय का चम्मच जो है वो नमक है, आधा चाय का चम्मच हल्दी है, और ये आधा चाय का चम्मच हमारे पास गरम मसाला है। ये हमारे पास सिंपली है। मैंने इसको 10 मिनट हो चुके हैं पानी में भिगो के रखा है। इसका टेस्ट जो है वो भिंडी में बड़ा अच्छा आता है, बड़ा मज़े का आता है। ये हमारे पास 10-12 सब्ज़ मिर्चें हैं। इनको मैंने इस तरह से कट लगा के दरमियान में से काट लिया है। और ये 4 बड़े टमाटर थे हमारे पास, उनको भी इस तरह से मैंने पीसेस में काट लिया। और ये धनिया जो है वो हम बाद में भिंडी के गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो चले हम अब भिंडी जो है उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अपने चूल्हे की तरफ चलते हैं और पैन में जो है वो घी डालते हैं। कढ़ाई जो है वो हमने चूल्हे के ऊपर रख दी हुई है। अब हम इसमें घी डालेंगे। इसमें घी थोड़ा ज़्यादा डाल जाता है क्योंकि हमने भिंडी को जो है वो अच्छे खासे घी में फ्राई करना होता है। आप कम घी डालेंगे तो भिंडी आपकी जल जाएगी, उसका वो टेस्ट नहीं आता। तो इसलिए आपको पहले जो है घी भिंडी में ज़्यादा डालना होगा ताकि भिंडी जो है अच्छे से भून के तैयार हो जाए। उसके बाद आप घी जो है उसको कम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन पहले आपको जो है भिंडी के लिए घी जो है वो ज़्यादा डालना होगा। अब हम घी को जो है वो गर्म होने देंगे, फिर हम इसमें जो है वो भिंडी जो है वो शामिल करेंगे। तो जी घी हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपनी जो भिंडी है काट के रखी थी, अब हम वो इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भिंडी में अगर घी ज़्यादा होगा तो भिंडी का कलर सही रहेगा, वो अच्छी बनेगी। अदरवाइज़ जो है घी कम होगा तो भिंडी जो है वो जल जाएगी और काली काली जो है वो बनके तैयार होगी। हमने इसको इतना फ्राई करना है कि इसकी लेस जो है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। इसको मैं आपके सामने जो है वो फ्राई करूँगी। वीडियो जो है उसको ज़्यादा स्किप नहीं करूँगी। ये आपने हमेशा भिंडी बनाते हुए ये ख्याल करना है कि आपकी आंच जो है वो कभी भी कम ना हो। भिंडी बनाते हुए अगर आपकी आंच कम हो जाती है तो आपकी भिंडी जो है वो ख़राब होने का ख़तरा जो है वो रहता है। इसलिए कभी भी आप अपनी आंच को कम ना करें और चम्मच को ज़्यादा जो है वो भिंडी में ना चलाएँ। बस हमने इसको एक दफ़ा ऊपर नीचे करना था, वो हमने कर दिया। अब हम इसको रेस्ट देंगे ताकि एक साइड जो है वो बन जाए, फिर हम इसको टर्न करके दूसरी साइड से जो है पकाएंगे। इस तरह से भिंडी हमारी जो है वो अच्छे तरीके से बन जाती है और ये टूटती भी नहीं है। हम ज़्यादा चम्मच चला देते हैं और हमारा घी जो है वो ऑयल घी जो है वो ठंडा होता है, तो जिस तरह से भिंडी जो है वो गली गली से हो जाती है और मिक्स हो जाती है और वो मज़ा जो है वो नहीं आता भिंडी में। इसलिए भिंडी को जो है वो ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएं, इसको फ्री हैंड दें, उसको छोड़ दें एक दफ़ा, मतलब एक दफ़ा चम्मच चला के थोड़ी 2-2 मिनट बाद, 4 मिनट बाद, 5 मिनट बाद जो है उसको आप वापस टर्न करें। आँच आपने हल्की नहीं करनी, आँच हल्की करेंगे तो भिंडी जो है वो टूट जाएगी और वो जो है वो बिल्कुल कह लें कि भिंडी की खीर बन जाएगी, तो वो भिंडी का मज़ा, वो टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए भिंडी जो है आपको बड़े एहतियात से जो है ये बनाने की ज़रूरत है। थोड़ी सी 2-4 टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करें तो बड़े अच्छे तरीके से आप भिंडी जो है तो बना सकते हैं बड़े मज़े से। और भिंडी जो है वो बड़ी मज़े की बनती है। हमारे घर में जो है वो भिंडी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखिए, अब मैंने इसको 1-1.5 मिनट बाद जो है वापस टर्न किया। बस अब मैं इसको छोड़ दूँगी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा लेस है। हम इसमें जितना ज़्यादा चम्मच चलाते हैं वो लेस जो है वो उतना ही ज़्यादा अपना आप कुछ ढीला कर देती है और भिंडी के अंदर जो है वो रच जाती है। इसीलिए हम इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं चलाते क्योंकि भिंडी को टूटने का आता है। अगर आपको ज़रूरत कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि आपकी आँच जो है वो कम हो जाती है, एक की वजह से भिंडी जो है वो ढीली सी पड़ जाती है,
फिर याद रखें कि लास्ट तक आप भिंडी में चम्मच नहीं चलाएँगे, इसको किसी रुमाल के साथ जो है उसको आप दोनों साइडों से हिला के कढ़ाई के किनारों को या अपने बर्तन को इसको ऊपर नीचे करें, लेकिन चम्मच जो है वो नहीं चलाएं, फिर आपकी भिंडी जो है सही बनेगी, अगर कभी नरम भी हो जाती है तो। लेकिन फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, तो उसके बाद फिर हम इसको वापस जो है वो टर्न करेंगे। ये देखो ये देखें, इसको 2 मिनट हो चुके थे तकरीबन, मैंने वीडियो को रोक के रखा था। तो ये देखें, मैं इसकी जो साइड जो है उनको चेंज करूँगी। घी जो है वो काफ़ी गर्म है और आँच भी जो है वो हमारी फुल तेज़ है, तो इस वजह से देखिए ज़रा भिंडी की गैस जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं फैल रही, बड़ी आसानी से जो है वो ख़त्म हो रही है। तो 5 से 10 मिनट और लगेंगे, 5 से 7 मिनट तक लगेंगे, बस ये फ्राई होकर बड़ी बेहतरीन सी जो है वो तैयार हो जाएगी। हम इसको थोड़ा सा और जो है वो फ्राई होने देते हैं। ये देखें, इस स्टेज पर आकर आपने जो है भिंडी में चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा भिंडी जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट, क्योंकि अब इसकी लेस ख़त्म हो गई है, तो इसका इसमें जो है वो सॉफ्टपन आ गया हुआ है। और इसमें हम बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाएँगे, इसको बिल्कुल रेस्ट पे देंगे ताकि थोड़ी सी अकड़ जाए, थोड़ी सी जो है वो इसका फ्राईपन जो है, क्रिस्पीपन जो है, इसकी तय कोटिंग जो है वो भिंडी के ऊपर आ जाए उनकी। इसको हम बिल्कुल इसी तरह से छोड़ेंगे। देखिए हमारा आपकी भिंडी इस तरह से घी में जो है वो होनी चाहिए, डूबी होनी चाहिए, फिर ही आपकी भिंडी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त तैयार होगी। अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको रेस्ट देंगे, अपने रेस्ट के ऊपर जो है वो ईज़िली बनेगी। हम इस पर चम्मच बिल्कुल नहीं चलाएँगे। हाँ, इसको 2-3 मिनट बाद जो है उसको टर्न करेंगे दोबारा से, ताकि भिंडी जो है वो नीचे से जल ना जाए। ये देखा देखो कितनी सॉफ्ट है, चम्मच चलाएँ तो ये टूट रही है। तो इसलिए इस स्टेज पे आके जब आपकी भिंडी सॉफ्ट हो जाए तो आपको चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना। बस अब इसको हम थोड़ी देर और जो है वो पकाएंगे, बस उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे, मतलब निकाल के हम बाकी जो है इसका सामान जो है भिंडी के लिए सालन का तैयारी करेंगे। पहले हम भिंडी को फ्राई कर लेंगे। अभी हम इसको छोड़ देते हैं 2-4 मिनट के लिए, फिर वापस जो है आपसे मिलते हैं। ये देखें, हमने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा था, अब इसमें जो है वो कुरकुरापन सा जो भिंडी में है वो आ गया हुआ है। बस अभी यही कुरकुरापन हमें चाहिए था भिंडी के लिए। अब हम जो है वो भिंडी को वापस बर्तन में जो है वो निकाल देंगे। ये देखें, हम इसको जल्दी से जो है वो निकाल देंगे। इससे बस यही कलर हमें चाहिए, देख ग्रीन का माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर है, इससे ज़्यादा नहीं हमें इसको पकाना। और बस इसको आहिस्ता से बर्तन में जो है निकाल दें सारी को। देखिए भिंडी जो है हमने वो अपनी निकाल ली है, और हमारा जो है घी फुल गर्म है इस टाइम पे। देखें, आप देख सकते हैं जिस तरह से बर्तन जल रहा है, और ये हमारे पास ये भिंडी हमने आउट कर ली थी। अब हम थोड़ा सा दूर जाके इसमें प्याज डालेंगे, क्योंकि प्याज डाले थोड़ी एहतियात से, घी काफ़ी गर्म है, तो ये छींटे आपके ऊपर जो है उसको कर देते हैं, क्योंकि प्याज में जो है वो पानी होता है, और घी फुल गर्म हो तो पानी जो है वो उड़ना स्टार्ट करता है। अब हम इसमें जल्दी से जो है प्याज को फ्राई कर लेंगे। ये सारी ले जो कालापन आपको कढ़ाई में नज़र आ रहा होगा, ये सारा भिंडी की वजह से है। भिंडी जो है वो अपनी लेस छोड़ती है, तो उसकी कालापन जो है वो इस बर्तन में लगना शुरू हो जाता है। बस प्याज जो है घी फुल गर्म था, तो प्याज जो है वो बड़ी जल्दी हमारा बन के जो है वो तैयार हो जाता है। प्याज जो है उसका हमने कच्चापन दूर करना है, उसको बस गुलाबी सा कलर जो है वो देना है हमने। ये बस जैसे इसका गुलाबी कलर आएगा तो इसमें हम अपने जो है वो खुश्क मसाला जार, टमाटर और सब्ज़ मिर्च जो है वो शामिल करेंगे। देखें, बस प्याज जो है वो बड़ी जल्दी से बन जाएगा। भिंडी जो है वो बनाने में भी आसान है और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़े की जो है वो बनती है।
कुछ एहतियातें हैं जो भिंडी को बनाते हुए करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारी भिंडी जो है वो जल जाती है। हर किसी का एक अपना अपना जो है वो तरीका है, स्टाइल है भिंडी बनाने का। भिंडी जो है काफ़ी जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से बन के जो है वो तैयार होती है। हमारा तरीका यही है, सबसे सिंपल, आसान, इजीली हम जो है उसको फटाफट से बना सकें। असल में हमारा मकसद भी यही है कि हम जो है आपको खाना बनाना जो है वो बड़ी आसानी से बताएं और बड़ी जल्दी जल्दी से बनने का तरीका हो, ताकि टाइम जो है वो की शॉर्टेज जो है वो हो सके, जो बच सके टाइम। कुछ लोग जैसे जॉब वगैरह करते हैं तो उनके लिए बड़ा मसला होता है, जॉब करके आना, फिर कभी आके खाना, इतनी देर लग के खाना बनता है। तो हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। इंशाल्लाह हमारे तरीके से बनाएंगे तो बड़ी जल्दी खाना जो है वो आपका बन के तैयार हो जाएगा। देखिए बस थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी कसर रह गई है प्याज में, जो खड़ापन है इसका ये ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हम इस पर जो है वो अपना टमाटर और सब्ज़ मिर्च डालेंगे और इमली और वो जो नमक मिर्च मसाले हैं हमारे वो शामिल कर देंगे। ये देखो ज़बरदस्त जो वो बन के तैयार हो रही है माशाल्लाह से। देखें हमें प्याज का जो कलर चाहिए था, सॉफ्टनेस चाहिए थी प्याज की, वो आ चुकी हुई है। देखें पास से बस ये कलर चाहिए था हमें, पिंक सा आए, वो कलर हमें मिल चुका हुआ है। अब हम इस पर जो है अपने टमाटर और वो जो सब्ज़ मिर्च हमने काट के रखी थी ये शामिल कर देंगे। टमाटर को हम थोड़ी देर के फ्राई करेंगे सब्ज़ मिर्च को भी प्याज में, ताकि टमाटर अपना थोड़ा सा पानी छोड़ें। फिर हम इसमें जो है कुछ मसाले जो है हमारे वो शामिल कर देंगे। भिंडी में जो है वो टमाटर हमेशा ज़्यादा पड़ता है, तो भिंडी जो है वो बड़ी ही मज़े की बनती है, खट्टी खट्टी सी ज़बरदस्त जो है हमारी भिंडी बन के तैयार होती है। हम 2 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे ताकि टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट होना शुरू हो जाए। ये ले ली टमाटर जो है वो थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं, बस इतना ही है। अभी हम इनको सॉफ्ट करेंगे। इसमें हम जो है अपना मसाला शामिल कर देंगे। ये हमारे पास लाल मिर्च थी जो 1 खाने का चम्मच था। मिर्च नमक मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से जो आप लोग शामिल करें। और ये नमक मिर्च और सब्ज़ी मसाला था, ये हम सब चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ ही हमने जो ये अपना इमली भिगो के रखी थी मैंने इसको मिक्स कर दिया है, तो ये इमलीपन जो बन गया है हम इसको भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब हम इसको अच्छे से जो है वो पकाएँगे। हमारा मसाला अच्छे से जो है सारा रच जाएगा और टमाटर जो है वो भी सॉफ्ट, जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं होते उस वक्त हम इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही हमारा टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे और ये फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें भिंडी जो है उसको शामिल कर देंगे। देखें माशाल्लाह से कलर कितना ज़बरदस्त आया, ये देखें। बस जैसे ही हमारा टमाटर सॉफ्ट होता है हम इसमें भिंडी जो है उसको ऐड कर देते हैं। देखें बस हम टमाटर सॉफ्ट होने का इंतज़ार करते हैं। ये देखें टमाटर जो है हमारे वो बिल्कुल सॉफ्ट जो है वो हो चुके हैं। ये देखें फिर दबाने से बिल्कुल टूट रहे हैं। हम इनको थोड़ा सा दबा दबा कर काट लेंगे, तोड़ लेंगे इनको। अब इस स्टेज पे हम इसको अच्छे से जो है भूनेंगे। आँच जो है वो बिल्कुल हल्की करनी है वरना सादा लग सकता है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से तोड़ के आप टमाटर को सॉफ्ट कर लें। मोटा मोटा टमाटर नहीं रहना चाहिए ज़रा भी। इसको हम अच्छे से तोड़ देते हैं। मसाला लगना शुरू हो गया हमारा,
क्योंकि टमाटर अभी भी थोड़े थोड़े हार्ड हैं, कुछ तो वो भी नहीं हो रहे, कुछ बिल्कुल डिज़ोल्व हो चुके हुए हैं। थोड़ा सा ऐसे तोड़ के बस ये रखा, ये चलें जी। अब हम इसमें भी भिंडी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। अब इस स्टेज पे आपने आँच बिल्कुल हल्की रखनी है अपनी। अब हम भिंडी को जो है थोड़ी देर फ्राई करेंगे, 2-4 मिनट, ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से हमारा भिंडी में जो है मिक्स हो जाए। इसे थोड़ा छोड़ देते हैं ऐसे ही, मसाला जो है वो भिंडी में अच्छे से लग जाए। ये देखिए ज़रा, बस टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके थे और भिंडी भी हमारी जो है बड़ी बेहतरीन तैयार हो गई है। ये देखें, ज़रा पास से देखें, कितना ज़बरदस्त कलर आया भिंडी का। बस इतना ही हम भिंडी को है जो फ्राई करेंगे। अब हम इसको जो है वो 5 मिनट का दम देंगे, ताकि हमारी भिंडी में मसाला अच्छे से रच जाए और टमाटर में जो थोड़े पीस जो हैं वो थोड़े हार्ड से हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे और भिंडी जो है उसमें मसाला भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब हम इसको 5 मिनट का दम देंगे। ये जब हम इसको ढक दें तो 5 मिनट तक ऐसे ही जो है वो स्लो आंच पे पकाएंगे। 5 मिनट, जस्ट 5 मिनट के लिए। हमने आंच जो है वो बिल्कुल स्लो कर दिया और इसको 5 मिनट बाद जो है चेक करेंगे, आपको दिखाएंगे। ये देखें भिंडी जो है हम आपके सामने इसको ओपन करते हैं। इसका दम जो है 5 मिनट पूरा आ चुका हुआ है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त जो है वो बनी है भिंडी। देखें ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये देखिए पास से इतनी ज़बरदस्त जो है वो बन के तैयार हुई है माशाल्लाह। अभी हम इसको जो है वो डिश आउट करते हैं और फिर आपको हम दिखाते हैं। ये देखें, ये हमारी भिंडी जो है वो बन के तैयार है। हमने इसको डिश आउट कर दिया हुआ है। देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त जो है वो बनी है भिंडी। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। बिल्कुल गल के जो जिस तरह से गलना चाहिए भिंडी को, इस तरह से गल के जो है वो तैयार हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की जो है ये भिंडी बनी है। आप ज़रूर इसको एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही हम अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट के हमारे चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और इतनी वजह से हम लोग वीडियो बनाते हैं, लाइक ज़रूर कीजिए हमारी वीडियो को। और अगर वीडियो जो है वो पूरी देखा करें और पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।